हेलो एवरीवन, सबका 11 मानसी टैरोट में स्वागत है। हम देखने वाले हैं आपके लिए नया रीडिंग, और ये रीडिंग आप सबके लिए है। जो होगा आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके जो क्रश है उनके बारे में, ठीक है। हम देखेंगे आप सबके एनर्जी के साथ, ओके। कहीं मत जाइएगा, हम स्टार्ट करते हैं आपके रीडिंग को। तो पहले हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट क्या होंगे, और उसके बाद आपके क्रश के बारे में चलेंगे देखने के लिए। आप न्यू है तो आपको वेलकम है। आप सबके कमेंट्स के लिए थैंक यू, लव यू गाइस, ओके। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू द चैनल एंड ऑल्सो बने रहिए हमेशा, ओके। स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन के साथ, ओके। फर्स्ट देखते हैं हैंग्ड मैन, ओके। पाइसेस की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वांड्स, द टू ऑफ कप, टू ऑफ विजडम, टू ऑफ कप, ओके। Okay, I don't know, but yes, this person is telling ace of strength, ace of wands. ये पर्सन ना आपके हर वर्जन से अभी प्यार करना स्टार्ट कर रखे हैं, ठीक है। देखते हैं हो सकता है ये पर्सन और आपके बीच में बहुत सारी चीज़ों को लेके ना, मतलब एवरी टाइम देयर इज़ अ पॉज मोमेंट। द हाई प्रेस्टेस, ओके, नीचे है। हाई प्रेस्टेस, ये है हैंग्ड मैन का कार्ड, और हाई प्रेस्टेस नीचे था। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, दिस पर्सन कोड ए लिटिल बिट, जैसे कि इनके दिल में ना एक हेजिटेशन है किसी बात को स्वीकार करने में, यानी अपनी पर्सपेक्टिव चेंज करने में, या तो अपनी आइडियोलॉजी चेंज करने में, या व्हाट एवर यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे। तो ये पर्सन हो सकते हैं कि इन्होंने बहुत टाइम इस चीज़ को कहीं ना कहीं इस पर्सन ने, शायद हो सकता है कि आपने बहुत बार समझाने की कोशिश किया होगा कि चीज़ों को इस तरह से देखें, लेकिन इन्होंने नहीं समझा होगा। हो सकता है काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन आप कह सकते हो, या कुछ ऐसा है। ओके, दिस पर्सन इज़ राइट नाउ, अभी के लिए ये जो सोच रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है ना, क्यों ऐसी थी, मतलब उनको पर्सपेक्टिव समझ में आ रही है, ठीक है। ये पहले क्या था, हो सकता है आप इनको हर चीज़ पे डांटते थे, या आपको इनको सही बात पे लाने की कोशिश करते थे, या तो आप समझाते थे, आई डोंट नो। ये एक रेस्ट्रिक्शन, इनको ऐसा लगता था कि आप इनको ना बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो हर चीज़ को करने के लिए। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि एवरीथिंग, ये जानते हैं आप इनको रोक रहे हो, टोक रहे हो या समथिंग, लेकिन अभी इनको उसका फ़ायदा पता चल रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम मज़ीद है। ये हो सकता है कनेक्शन कुछ लोगों के लिए 2 साल का हो, 12 साल का हो, 1 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। अभी राइट नाउ इनको ऐसा लग रहा है कि इनका आपसे अभी हैं, डिसकनेक्टेड हैं, यानी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी बातचीत नहीं हो रही है, या तो बहुत ही कम बातचीत है। अभी ये आपके वर्थ को बहुत ज़्यादा पहचान रहे हैं। यू आर, जैसे कि आप इनको एक मैग्नेटिक पुलिंग दे रहे हो, यानी हो सकता है ये पर्सन बहुत टाइम इनको ऐसा लगता होगा कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, या तो माई वे या तो हाई वे। बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप में वो आकर्षण है जिसकी वजह से शायद हो सकता था कि ये क्यों, मतलब इनको जो वो चीज़ें याद आ रही है जो कि इनके और आपके स्पीच में जो पास्ट में हुआ था, ठीक है। शायद हो सकता है कि ये आपकी तरफ अभी भी अट्रैक्ट हो महसूस करते हैं, जितना वो पहले बार हुए थे। पहली बार आप जब मिले थे, जो अट्रैक्शन था, जो फीलिंग था, जो इंटरेस्ट था, वो अभी इनको बहुत ज़्यादा फिर से इनको आ रहा है, मतलब वो फीलिंग्स आ रही है। और इसके जो वजह है
आपका यस आपका डिस्टेंस भी हो सकता है। एंड दूसरा है कि आपका ग्रो होना, यानी आप शायद एक सिचुएशन से आप आउट ग्रो कर गए, ठीक है। ये पर्सन वहीं पर स्टक हो गए, क्योंकि हैंगमैन हमें पहले ही मिला था। अभी ये पर्सन ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि ऐसा क्या हुआ कि आप इनकी और कदर नहीं करते हो। जब आप इनको बहुत ज़्यादा चेस करते थे, जब आप इनके पीछे पीछे भागते थे, अभी इनको ऐसा लगता है कि यू आर द लीडर और ये आपके पीछे आ रहे हैं। तो समथिंग लाइक दैट, चेंज हो गया है सिनेरियो। ये आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं अभी, ठीक है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग ए लॉट ऑफ लव्स फॉर यू। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ कुछ एस ऑफ स्ट्रेंथ है, एस ऑफ वंस है, कुछ ना कुछ एक स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। ये काफ़ी हद तक आपके लिए मतलब टू अप कप है। तो इनको ऐसा लगता था कि पहले कि ऐसे ही कनेक्शन होते हैं, आते जाते रहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट राइट नाउ इनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। ये काफ़ी मतलब काफ़ी देर से इनके समझ में आया है। ये समझ शायद हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकन की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हैंग्ड मैन है, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है। हो सकता है ये चीज़ें ये पहले यकीन नहीं कर पाते थे कि देयर इज सम स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एनी कनेक्शन। यस, और ये होता है डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी में अपीयर होने की, ये टैप होने की कोशिश कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ मतलब आपको ये जैसे कि एक एनर्जेटिकली चेसिंग है यहाँ पर। ये चाहते हैं कि जैसे आपके बारे में और जानना, पता लगाना, क्यूरियसिटी होना। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत दिनों का कनेक्शन, इट कुड भी बहुत सालों का कनेक्शन ये होगा। हो सकता है ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल भी हो सकता है। ओके, आपका हो सकता है 2022 या 23 से स्टार्ट हुआ होगा आप दोनों के बीच में, या तो 2025 से भी कुछ लोगों का हो सकता है। ये आपको काफ़ी इंटेलिजेंट मानते हैं, काफ़ी इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सीक्रेट रहते हो। आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें डिसीजन मेकिंग करते हो, जो भी चीज़ें आप जहाँ पर भी जाते हो, जहाँ पर भी आप कुछ भी करते हो, आप सब कुछ छुपा के इनसे रखते हो, यानी आप इनको बताते नहीं हो। ये सिर्फ आपके सोशल साइड से जानते हैं, या तो कुछ लोगों के द्वारा आपके कहे हुए बातें को सुनते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप में ना बहुत मिस्टीरियस काइंड ऑफ वाइब है। ओके, एंड ये चीज़ें मैं आपको और एक चीज़ बताती हूँ। जो ये पर्सन आपके पहले आपका जो भी स्वरूप था, जैसे कि आप गुस्से वाले थे या एंगर इशू आपका था, या तो जो भी था, और उसके बाद भी जो भी है, मतलब आपकी जितनी भी पर्सनालिटी हो, दिस पर्सन इज़ इन लव विद दैट पर्सनालिटी। आप जैसे हो इनको पसंद हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये भी आपको कहना चाहते हैं। अभी तो ये आपको स्पाई कर रहे हैं। हो सकता है कहीं से आपको देख रहे हैं, या लेकिन आप जानते नहीं हो। मतलब इट्स वेरी वेरी सीक्रेट। द लवर्स का कार्ड है। वाओ, सच में मैंने कहा ना, ये आप पे स्टक हैं। दिस पर्सन इज स्टक विथ यू। ये आपके हक को मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टाइट हक करते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कराते हो, ठीक है। हो सकता है कोई यहाँ पर बहुत जिम जाते हैं, अपनी सिक्स पैक बना के रखा है, एंड हो सकता है दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग योर बॉडी, योर वाइब, ठीक है। या चिल टाइप ऑफ पर्सन। 7 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आप पहले से ज़्यादा सुंदर लगने लगे हो, ब्यूटीफुल लगने लगे हो, या हैंडसम लगने लगे हो। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था जिम जाना या कुछ ऐसा, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। तो इनको ना बहुत ज़्यादा लगता है कि आपने बहुत जस्टिफाइड किया है अपने रोल को इन दिस यूनिवर्स। आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है। शायद आप कोई न्यू हॉबी के साथ आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई वर्क कर रहे हो, या समथिंग लाइक दैट। आपकी ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन ये पर्सन उस मुकाबले में नहीं करते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। हो सकता है कि इनको कोई बैड हैबिट है, कोई बैड लत है, झूठ बोलना हो सकता है। कैंसर एंड एनर्जी है, चैरियट का कार्ड है। ये अभी बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में, यानी आपके बारे में ये जानना भी चाहते हैं, आपकी तरफ प्यार का कप लेके भी आना चाहते हैं। दिस पर्सन हैविंग सच अ प्लानिंग कि आपके साथ इनकी कोई मीटिंग हो, कोई इंटरेस्ट बने, या तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपके साथ मुलाकात हो, डेट पे जाए, या तो कुछ ऐसा है। और भी आपके साथ बस मुलाकात हो, बातें भी हो जाए, ठीक है, ये चाहते हैं।
और ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने शायद इस कनेक्शन को बहुत सीक्रेट रखा है। ये कनेक्शन सीक्रेट है आपका और इनके बीच में। ये आपकी तरफ एक एक बात यहाँ पर अच्छा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू ट्रैवल। ओके, हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, आप दोनों अलग अलग कम्युनिटी या कल्चर से हो, तो ये आपको और ज़्यादा समझना चाहते हैं। हो सकता है ये कोई स्टूडेंट हो या आपके कल्चर के बारे में कोई स्टडी कर रहे हो या कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हो, यानी कि हॉबी हो सकता है, बट ये चाहते हैं ये सब चीज़ें करना। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी मच मतलब आपकी आंखें इनको बहुत पसंद है, आपकी नोज़ बहुत पसंद है इनको, ठीक है। दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग दैट योर हेयर स्टाइल इज़ ऑल्सो, एंड हो सकता है आपके हेयर अलग टाइप के हो, कलर अलग हो या कुछ ऐसा है। ओके, लेट्स सी इनकी इंटेंशन क्या है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स, ये खोना नहीं चाहते हैं आपको, मतलब घबराए हुए हैं, अपने दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आपको खोना नहीं चाहेंगे, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और इनको सबसे ज़्यादा डर लगता है कि आप क्या इनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपकी जो राय है आपकी नज़र में गिरना नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ा इनके लिए टेस्ट है। ये पर्सन नहीं चाहते कि आपके नज़र से गिर जाए, आप कुछ ऐसा बोल दो कि इनको कुछ ख़राब लगे, समथिंग लाइक दैट। 8 नंबर कार्ड है। ओके, लेट्स सी इनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है। ओह माय गॉड, देखिए दिस पर्सन स्टिल वांट टू मैरी यू। ओके, इनकी इच्छा यही है कि आपके साथ फैमिली बने, इनकी शादी हो, इनकी परफेक्ट लाइफ आप हो, परफेक्ट पार्टनरशिप आपके साथ है। ओके, नो मैटर ये किसके साथ भी हैं, ये कहीं पर भी हैं, बट सच में ये सपना है आपके लिए देखते हैं और ये चाहते भी हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग हो चुके हो बहुत सारे लोगों के लिए, ओके, इसीलिए ये जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी परफेक्ट लाइफ को देख के ये अपनी परफेक्टनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दिस पर्सन स्टिल मैनिफेस्टिंग दिस थिंग, ठीक है। ये आपको चाहते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर 2 कॉइन है, यहाँ पर स्टार है। ये चाहते हैं आपके साथ रिकंसाइल हो जाए, ये चीज़ें हील हो जाए, एंड आप दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ठीक है। इनका ये सबसे बड़ा इच्छा है, चाहते हैं। इनके एक्शन में थोड़ा जगल है, क्योंकि ये एक्शन तो लेना तो चाहते हैं, लेकिन इनका हैंड अभी फुल है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ ऑक्यूपाइड इट समथिंग एल्स। हो सकता है ये कोई भी चीज़ में इनका ऑक्यूपाइड हो, या अपनी सोच में बहुत ज़्यादा ये है। ये हैंगमैन पहले आया था, वो लास्ट में भी हैंगमैन आया, यानी हो सकता है ये अटके हुए हों किसी एक थॉट को लेके, बार बार उसको प्रोसेस कर रहे हैं, बार बार उसको अपनी सरफेस मतलब दिमाग में ला रहे हैं, फिर डिनाइल कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब पता नहीं, अब ये डिवाइन कनेक्शन को अगर डिनाई कर रहे हैं तो उसका क्या कर सकते हैं। इनको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है। दिस पर्सन कुड हैव टेक द गाइडेंस इन फ्यूचर, देन ये डेफिनेटली लेंगे आपकी तरफ एक्शन। लेट्स सी योर गाइडेंस क्या है। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ही बैठे हुए, एंड हो सकता है आपका ये जायज़ है, ठीक है। आपने अपनी नॉलेज, अपनी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी निखारने के लिए आप लगे हो, और हो सकता है आपने एक बाउंड्री सेट किया है, बट मुझे ऐसा लगता है यू नीड अनदर कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल। अब हो तो कोल्ड एंड डिटैच, बट आप सीक्रेटली आप भी इनको स्पाई कर रहे हो, क्योंकि दोनों का ही हाई प्रेस्टेस है। बोथ आर ईच अदर, मतलब आप स्टक कर रहे हो एक दूसरे को। आप हो सकता है इनसे बात नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप सुनना चाहते हो इनके बारे में। सो मेरे से रीडिंग लेना है तो मेरे नंबर पे ही मैसेज करना, और ब्रेसलेट क्रिस्टल जो भी परचेस करना है वो मेरे नंबर पे जो है 8926379155 एंड +91 कोड इंडिया का है, तो फिर आप उस पर लगा के व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। सो आप दूसरे चैनल 555 अननोन डेस्टिनी जिसमें वीडियो अपलोड हुआ है जाके चेकआउट करो, ठीक है। एंड दूसरा है फेसबुक पेज टैरोट विद मानसी या मानसी टैरोट, और इंस्टाग्राम चैनल टैरो विद मानसी, ओके। 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड, उससे भी ज्वाइन करो। सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं। द हर्मिट, विरको यानी कन्या राशि, किंग ऑफ कप यानी किंग ऑफ स्टम्प कप, कैंसर पाइसेस कप। 2 वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है ऑनलाइन मिले हो आप लोग, लेकिन आप मिले हो एक परफेक्ट पर्सन से, क्रश है आपके। द 9 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने काफ़ी आपको एक नया व्यू या नया परफेक्टनेस समथिंग आपको दिया होगा,
9 नंबर हो सकता है किसी का लाइफ पाथ, स्ट्रेंथ 8। ओके, लियो की एनर्जी हो सकती है, 5 ऑफ कप है, 5 ऑफ विजडम यानी 5 ऑफ कप। ओके, व्हाट एल्स? ओके, द हर्मिट का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन और आपके बीच में एक लिटरली कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन अभी ये मतलब एक दूसरे से अबंडन, जैसे कि आप दोनों एक दूर हो सकते हो, या तो आपने बस एक दूसरे को एडमायर कर रहे हो दूर से, या तो आप दोनों का वर्क प्लेस सेम हो सकता है, या समथिंग लाइक दैट। ये सीन का क्रश ही नहीं है, ये डे बाय डे जब भी आपकी पिक्चर्स देखते हैं या तो आपको कहीं पर सुनते हैं, आई डोंट नो, या आप शायद हो सकता है वर्क है आपका दोनों का एक साथ, या तो हो सकता है कि आप दोनों ऑनलाइन मिले हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिख नहीं रहा है कि ज़्यादा कहाँ पर मिले हो, बट हाँ, या तो आप ऑनलाइन मिले होगे, या तो आपकी वर्क प्लेस सेम हो सकता है, या तो आप हो सकता है कि आप दोनों इंस्टा या फेसबुक या यहीं पर कहीं पर आप मिले हो। तो ये चीज़ दिख रहा है कि इनकी फीलिंग्स है, मतलब दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग योर नेचुरल, जैसे कि आपको आपकी तरफ ना इनकी नेचुरल अट्रैक्शन रह रही है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि एक आप इनको ना एक तरह का इंस्पायर कर रहे हो फॉर द एडवेंचर, जैसे कि आपको कोई ट्रिप लेना है तो आप उस दोस्त को मिलाना चाहोगे ना जो सबसे ज़्यादा फ़नी हो, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि आप ऐसे दोस्त के साथ तो नहीं घूमोगे दुनिया जाके जो भी आपको बोरियत देता हो, आपको ऐसा लगता हो कि पूरा दुनिया घूम लिया लेकिन मेरा वो दोस्त नहीं आया यार, मुझे उसके साथ अच्छा लगता था। और शायद हो सकता है कि आप मतलब ऐसे आपके कोई ऐसे दोस्त हों जो कि आपको मतलब कैसा लगता है, जैसे कि आप स्कूल में आए हो एंड वो दोस्त आपका नहीं आया तो आपको कैसा फ़ील होता है? तो वही चीज़ है, जैसे कि वो नहीं आया तो फिर आपका फ़न नहीं होता है, आपका मन नहीं लगता है, तो वही बात है। तो यू आर देयर, तो समथिंग इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आप उस जगह, उस सर्कल का एक कोर, जैसे धड़कन हो, ठीक है, दिल हो, धड़कन हो, जो भी आप समझ सकते हो। ये जो आपके क्रश है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं उस चीज़ को लेके। ओके, शायद हो सकता है आपके साथ सेलिब्रेशन करना इनको पसंद है, एवरीथिंग, दिस क्रश इज़ ऑल्सो वांट टू कि आपके साथ कोई ट्रैवल पे जाए, लेकिन आप उसमें हो, ठीक है, कोई भी चीज़ पे करे तो आप उसमें हो, मतलब समथिंग लाइक दैट। इनको काफ़ी क्रश है आपके ऊपर, लेकिन आई डोंट, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में बैरियर है। बैरियर कहाँ हो सकता है कि कोई यहाँ पर अपने कोई पास्ट के कनेक्शन से निकल रहा है, कोई एक मैरिज से निकल रहे हैं, या तो कोई मैरिड ऑलरेडी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है। कोई सिंगल भी हो सकते हैं, कोई मैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल से एक सिंगल एक मैरिड का कॉम्बिनेशन आ रहा है, या तो हो सकता है कि बोथ आर इन सेपरेटली, अलग अलग जगह में मैरिड है। तो ये बात है, क्योंकि यहाँ पर एक लेटको का कार्ड आ रहा है, जैसे कि आपको किसी चीज़ को ना चाहते हुए भी आपको जाने देना होगा, या तो आपको रिग्रेट हो रहा है, आपको पछतावा हो रहा है, तो सम काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ दैट। ओके, तो ये आपके ऊपर सच में बहुत ज़्यादा रखते हैं, जो इंटरेस्ट है इनको, इनको ऐसा लगता है कि आपको भी ज़रूर आना चाहिए इनके शिप पे, या तो इनके पास लिटरली कोई शिप हो सकता है भी, तो आपको वो एडवेंचर ट्रिप में लेना चाहते हैं जो कि ये अपने लाइफ को समझते हैं, ठीक है, तो वो वाली है। तो ये काफ़ी स्ट्रेंथ रखे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें पॉसिबल होगा एक ना एक दिन। ओके, लेकिन अभी ये हर्मिट मोड पे है। हो सकता है दिस पर्सन कुड बी ट्रैवलर, ये भी ट्रैवल करते होंगे, या अपनी कार, अपनी बाइक, या कहीं पर भी, या तो हो सकता है शिपिंग कॉर्पोरेशन में ये काम करते हो, एंड एवरीवेयर दिस पर्सन इज ट्रैवल द वर्ल्ड, एंड ये चाहते हैं कि आप भी इनके साथ हो, या कुछ ऐसा है, या बिजनेस करो। ओके, पार्टनरशिप, या ये आपके सच में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि आपका शिप आने वाला है एंड दिस पर्सन इज़ ईगरली वेटिंग कि आपको ये देख सके, पा सके। कन्या राशि से कोई कुछ हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या लियो से हो सकते हैं, सिंह राशि। तो ये सब का बहुत ज़्यादा प्यार है, सच में मैं बता रही हूँ। ये मतलब आपको ना वो ड्रीम काइंड ऑफ एस्पेक्ट में देख रहे हैं, ड्रीम काइंड ऑफ लव देख रहे हैं कि आप आ जाए तो वो पूरी सपना ही सच हो जाए, समथिंग लाइक दैट। ओके,
यू आर दैट ड्रीम, ओके, ड्रीम कम ट्रू जैसे बोलते हैं ना, सपना का सच होना। ओके, मुझे वाइट कबूतर दिख रहा है, तो हो सकता है किसी को किसी के घर में है या आसपास है, या तो आप दोनों के बीच में कोई सिंबलाइज है, समथिंग लाइक दैट। ओके, 4 ऑफ कप। ओके, हाईली दिस पर्सन हैविंग सच ए क्रश, यू लुक सो क्यूट। ओके, आप बहुत क्यूट हो सकते हो। ओके, आपकी हाइट थोड़ा कम है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत क्यूट हो, बच्चे जैसे दिखते हो, या समथिंग लाइक दैट, या वेरी चाइल्डिश, या आपका फेस है ना ज़रूरत से ज़्यादा बचपना जैसा दिखता है, मतलब समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये आपको ऐसा समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, अपनी एज से कम लगते हो, एंड बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो इनको। ये आपको एक नॉटी गर्ल या नॉटी बॉय भी बुलाते होंगे शायद, हो सकता है कि आप में थोड़ा सा वो खुरापाती दिमाग भी हो सकता है आपका, जैसे बदमाशी करना अपने घर में या कुछ ऐसा। डांस म्यूजिक से कोई इंसान जुड़ा हुआ है, या आर्ट एंड क्राफ्ट से। हो सकता है कि आप या आपके बारे में कुछ लिखते हो, या कुछ डिज़ाइन बनाते हो, ड्राइंग बनाते हो सकता है ये खुद भी एक डिज़ाइनर हो। ओके, क्लॉथिंग डिज़ाइनर या समथिंग, द डिज़ाइन समथिंग। ये आपको सच में लेना चाहते हैं कहीं पर, मतलब जैसे कि डेट में, या तो ये पूछ सकते हैं बहुत, व्हेन दिस पर्सन विल आस्क, ये क्रश कब आस्क करेंगे, द 9 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपने रिजेक्ट किया है, या आप जाना नहीं चाहते हो, या तो यू आर इन द थर्ड पार्टी, ये आपको महसूस कर रहे हैं कि आप और किसी के साथ हो। ठीक है, तो इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इनकी इंटेंशन कुछ ख़राब नहीं है, ये सच में जाना चाहते हैं, लेकिन यू आर मतलब आप कुछ बड़ा बैरियर रख रहे हो। ठीक है, इनके चारों तरफ। या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इनके कोई एक परिवार का इशू आ रहा है, इनके खुद की फैमिली का इशू हो सकता है, खुद ही मैरिड हो, तो इनका एक इशू आ रहा है कि ये चाह कर भी आपको नहीं हो कह पा रहे हैं, जो ये मेरे थ्रू आपको बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें इनकी 5D लेवल पे मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो लेकिन जो परफेक्ट टेंस जो आता है ना, जो नेचुरल लाइफ में, ये नहीं ग्रो हो पा रहा है। इनकी लव लैंग्वेज क्या है? ओह माय गॉड, देखिए ये तो लव लैंग्वेज में भी जजमेंट लेके आ रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि यूनिवर्स अगर आपको अपीयर किया है इनके लाइफ में, तो कोई ना कोई कारण तो होगा। दिस क्रश इज़ एक्चुअली बिलीविंग द यूनिवर्स, एंड हो सकता है इनके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा एहसास है। इनको पता है कि यूनिवर्स ऐसे ही किसी को नहीं मिलाता है, उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है, और ये कारण शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनको पता चले। ओके, ओके, देखते हैं इनकी एक्शन। व्हाट इज या एक्शन डेफिनेटली दे विल टेक। ये आपको मैसेज कर सकते हैं, या तो आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि सच में चाहता तो है या चाहती है, लेकिन इनको बहुत डर है। या तो ये ना मतलब अपने आप को पूरा रिवील नहीं करेंगे आपके सामने, ये इनका खुद का इनसिक्योरिटीज़ है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। दे हैविंग सच अ इनसिक्योरिटीज़ इन देमसेल्फ। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस होगा। 8 ऑफ स्ट्रेंथ है, 8 ऑफ वांड है, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, या आप इनकी तरफ से आए या तो आपकी तरफ से आए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द कम्युनिकेशन, यू कैन गो फॉर इट। आपके लिए ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है। लेट्स सी इनके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं, आपके लव मैसेजेस। दे आर द वन। अगर आप ऐसा सोचते हो तो इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पर तो बताया गया है दे आर द वन। हो सकता है पास्ट पर्सन के लिए भी हो, आपके कोई एक इंसान हो जो समझते हैं। ओपन योर आईज। ओके, डिसेप्शन, वाह, समवन इज़ वेयरिंग ए मास्क दिस रिलेशनशिप। ओके, मुझे लगता है अभी तक उन्होंने पूरा अपने आप को तो रिवील नहीं किया है, चाहे पास्ट का पर्सन हो या न्यू हो। ओके, मास्क कोई पहना है। रिकन्सिलेशन, या रिकन्साइल तो मैंने भी कहा था। समवन फ्रॉम योर पास्ट रिटर्निंग टू योर लाइफ सोन। आपके ये पर्सन आने वाले हैं आपके जीवन में बहुत जल्दी। सोलमेट, वाओ, यस, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। दिस कनेक्शन इज़ सैक्रेड, बहुत पवित्र है।
बी अवेयर ऑफ को डिपेंडेंसी। देखो ये जो भी नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, देखो ये जो भी कनेक्शन आपका लाइफ में न्यू बन रहा है ना, इस पे आप डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं होना इमोशनली, आपको बोला जा रहा है। क्योंकि ये जो भी इंसान है ना, इनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जो भी क्रश की रीडिंग में देख रहे हैं। ओके, तो मैं आपको इसमें से एक गाइडेंस देती हूँ। क्या है, शायद हो सकता है आप ऑफिस में एक साथ काम करते हो, ये बहुत मुमकिन है। ये बहुत ज़्यादा, ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा आगे की हमेशा सोचता है ना, प्रोकास्टिनेशन इनका एक इशू हो सकता है। ठीक है, ये पहले से खुद को ही बता देता है कि रिजल्ट क्या होगा। जिम रैट, कोई जिम बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, घोस्टिंग गुरु, देखो ये मील प्रेप मास्टरमाइंड हो सकता है कि ये आपके साथ कोई एक लंच शेयर करना चाहते हैं, या लंच या तो डिनर डेट में, या तो समथिंग लाइक दैट, या तो ये आपके हाथों से बना हुआ कुछ खाना चाहते हैं, या तो खुद खिलाना चाहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और अच्छा है, घोस्टिंग है, घोस्टिंग गुरु। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका एक स्पेशल चीज़ है कि घोस्ट कर देना। अचानक से एक दिन आपको ऐसा दिखाएंगे कि दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड, पर अदर डे दे आर नॉट, नो, मतलब होंगे ही नहीं वहाँ पर, दे आर नो एयर। सो आपको ये सोच समझ के, इसलिए आपको बदला जा रहा है कि इमोशनल को डिपेंडेंसी से बचे। आपको अगर स्ट्रेंथन करना है अपनी इमोशन को, तो वेरे पायराइट, वेरे ब्लैक ऑब्सिडियन, या तो वेरे रोज क्वार्ट्ज। ठीक है, आप कॉम्बिनेशन में पहन सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो हेल्प यू। आपके लिए ये है ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आपके लिए देखते हैं टी लीफ कार्ड क्या आता है। ओल्डर वुमन डीलिंग और रिलेशनशिप विथ ओल्डर वुमेन। हो सकता है कि आपसे एज में बड़े हों, आप जिनसे रिलेशनशिप में हो। सितंबर का मंथ आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है। हो सकता है आप दोनों सितंबर में मिले थे, या सितंबर में मिलने वाले हो। द स्टार ग्रांटेड सक्सेस, स्टार का कार्ड है, रिकनसाइल भी हो सकता है इस पर्सन के साथ, और ये पर्सन के साथ अगेन आपका रिश्ता स्टार्ट हो सकता है इफ़ यू वांट टू। ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आपके रिश्ते में हीलिंग आ रही है। कुछ लोगों के लिए दिसंबर का भी मंथ हो सकता है। बैक है, समथिंग इम्पोर्टेंट सच एज न्यू जॉब और रेस। हो सकता है आपकी प्रमोशन मिले, या तो आपको एक आप एक सेलिब्रेशन करोगे इस पर्सन के साथ, या तो सेलिब्रेटरी कुछ आप सक्सेस पार्टी करोगे, या एंजॉय करोगे, या समथिंग लाइक दैट। आपका स्टार है, आप दोनों का स्टार क्रॉस हो रहा है अगेन। दिसंबर और सितंबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। ओके, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हाइप कीजिए वीडियोज़ को, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी, लव यू गाइस, लव यू ऑल।